एक दुखद खबर है जिसकी चर्चा मैं पिछले 3 दिनों से कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की आंख फोड़ने वाली गन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इस खबर पर बात करना बहुत जरूरी है। आंख फोड़ने वाली इस गन की वजह से मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा लोगों की जिंदगी में अंधेरा छा गया है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अब सरकार और प्रशासन इस बंदूक के खिलाफ एक्शन मोड में है। पहले ले लेना था जो अब कर रहे हैं। बंदूक बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है, पहले पकड़ लेना था जो अब पकड़ रहे हैं। लोगों से बंदूक ना खरीदने की अपील की जा रही है, पहले करना था जो अब कर रहे हैं। और इस बंदूक पर प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है, जो पहले लगा देना चाहिए था जो अब कर रहे हैं। क्या क्या कार्रवाई की गई है, चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार आपको कार्बाइड गन की खबर दिखा रहा हूं। यह भी बता रहा हूं कि आखिर ये गन इतनी खतरनाक क्यों है और कैसे ये बंदूक आपको परमानेंट अंधेपन तक ले जा सकती है। और सीधे मुद्दे की बात, शो में खबर दिखाए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन ने इस बंदूक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, जो पहले ले लेना था। प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, टीकमगढ़ और दतिया में ना इस बंदूक को बेचा जा सकता है, ना ही खरीदा जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही इसका स्टॉक रखा जा सकता है। यानी बंदूक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच टीम भी बनाई गई है, जो हर एक पटाखा दुकान पर जाकर चेकिंग कर रही है, जो पहले कर लेना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसके अलावा भोपाल, विदिशा और ग्वालियर में इस बंदूक को बेचने वाले कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जो पहले कर लेना चाहिए था, जो अब कर रहे हैं। भोपाल में मोहम्मद ताहा नाम के व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की गई है और 2 जगह से 10 किलो कार्बाइड पाउडर और 47 गन जब्त की गई है। वहीं ग्वालियर में भी शाहिद अली नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा विदिशा में 228 गन और कैल्शियम कार्बाइड की 102 पुड़िया जब्त की गई है। भोपाल और इंदौर कलेक्टर का इस कार्रवाई पर क्या कहना है, यह भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। दिवाली के पहले ही 55 गनें ऐसी जब्त करी थी। उसके बावजूद भी अब कुछ लोगों ने उसको बना लिया। सभी तो चूंकि स्कैटर्ड था, ऐसी दुकानों पे नहीं बिक रही थी। हम लोगों ने जब्त की थी और मीडिया में भी ये आया था कि ये आंखें जा सकती हैं, लेकिन उस समय तक लोगों ने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया। थोड़ा और जागरूकता का कार्यक्रम चलना था। अभी हम लोग उसको चलाने की, जो लोग भी इसको बेच रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कार्बन गन का जो विषय है बहुत गंभीर है। ये कार्बाइड गन का उपयोग हमारे यहाँ भी इस प्रकार के केसेस आए हैं, इनके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश अभी जारी किया जा रहा है और ऐसे जब भी प्रकरण होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है और जो इसमें जिन व्यक्तियों को, जिन बालकों को इसमें चोट आई है, उनका इलाज भी किया जा रहा है, उसको प्राथमिकता से देखा जा रहा है और आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग गंभीरता से उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करेंगे। इंदौर के कलेक्टर सरकारी बयान देने की कोशिश कर रहे हैं, भोपाल के कलेक्टर ईमानदारी से बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि थोड़ी जागरूकता और हमें कर देना चाहिए था, जो नहीं हुई, जो अब कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन भी इस पूरे मामले में वो नहीं कर पाया जो अब कर रहे हैं। प्रशासन ने एक्शन जरूर लिया है, लेकिन मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार तक 292 मरीजों की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 339 पहुंच गया है। 339। देखिए, आंकड़े दिखा देता हूं। भोपाल में अब तक 162 मरीज मिले हैं, विदिशा में 51, ग्वालियर में 36, सीहोर में 28, उज्जैन में 15, सागर में 13, इंदौर में 11, शिवपुरी में 11, रायसेन में 6, श्योपुर में 3, दतिया में 2 और रतलाम में 1 मरीज मिला है। कुछ लोगों का इलाज हो गया है, लेकिन कुछ मरीज अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। इन हादसों के बाद इस बंदूक को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस कार्बाइड गन को बंदर भगाने के लिए बनाया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बंदूक के वीडियो वायरल किए गए और ये वीडियो देखकर लोगों ने अपने घरों में ही ये बंदूक बनाना शुरू कर दिया।
देसी जुगाड़ वाली इस बंदूक को लेकर साल 2023 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भोपाल ने चेतावनी भी दी थी और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस बंदूक से निकलने वाली एसिटिलीन गैस आंखों के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस रिपोर्ट के बाद भी बिना किसी रोक टोक के ये गन बाजारों में बिकती रही, लोग खरीदते रहे। हालांकि सरकार अब इस मामले की गंभीरता को समझ रही है, जो पहले समझना था, और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने हमीदिया अस्पताल जाकर मरीजों से मुलाकात भी की। शुक्रवार सुबह 7 बजे डिप्टी सीएम अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले। सरकार ने इस पूरे मामले में सख्त रुख दिखाया है। डिप्टी सीएम सख्त रुख दिखाया है जो पहले दिखाना था। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सुनिए डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। अस्पताल में जो भर्ती है कि उनको किसी प्रकार की आंखों में क्षति ना हो, उस पर मॉनिटरिंग हो रही है। और जहां तक इस प्रकार के पाइप के बैरल बना के पटाखे चलाने का जो ये लोगों ने इस प्रकार के पटाखे इस प्रकार की उपकरण बना के और बाज़ार में सप्लाई की है, जिससे बच्चों को क्षति पहुंची है, उन सब की जांच होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी हमीदिया अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। उमंग सिंगार ने सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए। इनको भी पहले उठा लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को वापस रीवा चले जाना चाहिए, यानी इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसके बाद इस मामले ने भी राजनीतिक रंग ले लिया। उमंग सिंगार के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया। सुनिए दोनों नेता क्या कह रहे हैं। ये जो कार्बाइड की जो गन थी, इसको चेतावनी दी थी सरकार को कि इसको बंद किया जाए। सरकार ने 2023 से अभी तक क्यों नहीं बंद करी, और नहीं बंद करने का नतीजा आज हमीदिया हॉस्पिटल में कई 100 बच्चे एडमिट है। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इस घटना पर नजर रखे। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का जाना उनके आपस की होड़ का विषय होता है, उनका जन सरोकार नहीं होता। ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है। प्रशासन हो, माननीय मंत्री उप मुख्यमंत्री हो या हमारे नेतागण हो, वो सभी वहाँ पर जाके घायलों का, पीड़ितों का हालचाल ले चुके हैं, उचित दिशा निर्देश दे चुके हैं और आगे पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी सरकार विचार कर रही है और आगे आदेश दे चुकी है। कांग्रेस ही सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए जाते हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि देर से ही सही लेकिन प्रशासन अब कार्रवाई कर रहा है और जरूरी है कि इस घटना से हम सबक लें और बाजारों में बिकने वाले पटाखों के लिए कुछ सख्त गाइडलाइन बनाई जाए, जिससे भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। और हाँ, थोड़ा पहले जाग जाना चाहिए।